हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स मैटिक में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे नंबर्स के टाइप के बारे में। ओके, और पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब इस चैप्टर फर्स्ट में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो चैप्टर फर्स्ट में टोटल 4 एक्सरसाइज है, टोटल 4 एक्सरसाइज होने वाली है आपके पास। रियल नंबर जो हम स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर में आपके पास टोटल 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जो अब आपको सिलेबस में नहीं है तो आपको करना भी नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 आपका इसमें HCF LCM निकालना है मेनली। और एक्सरसाइज 1.3 इसमें हम बात करेंगे √2, √3, √5 इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होगा। और 1.4 में हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। ओके, तो इस चैप्टर में हम टोटल 3 एक्सरसाइज करनी है अब। और इन सबको स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते रहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स एक्चुअली में है क्या, जस्ट काउंटिंग है ना। क्या है, काउंटिंग 1 2 3 जो हम काउंट करते हैं नंबर्स हैं, ये आपके नंबर्स हैं, जो भी ये आपके नंबर्स हैं। और ये नंबर्स मेनली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होगा रियल नंबर, क्या होगा, एक आपका रियल नंबर, और दूसरा आपका होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ये हम क्लास 11th में सीखेंगे। क्लास 11th में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है 5। ओके, चैप्टर 5 जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आप वहां करेंगे। आज का टॉपिक क्या अपना, रियल नंबर। अब रियल नंबर भी 2 तरह के होते हैं मेनली। एक का नाम है क्या, रैशनल, और एक का नाम है क्या, इरेशनल। ये 2 तरह के होने वाले हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को समझने से पहले हम जान लेते हैं कुछ और। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, क्या, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू अपॉन में 0 है, मतलब कि 1/0, 2/0 या 3/0, ऐसा कुछ भी है। ओके, या फिर 0 में वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, तो इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो क्या वैल्यू अपॉन 0 वैल्यू अगर होगा, लाइक 0.1, 0.2, 0.3 या 0 समथिंग कुछ भी होगा, आंसर 0 होगा। क्यों, बिकॉज 1 के टेबल में 0, 0 बार में, 2 के टेबल में 0, 0 बार में, सो आंसर इज 0। लेकिन यहां पर आंसर 0 के टेबल में 1 आएगा क्या, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0 एंड सो ऑन, आप 0 ही आपको मिलेगा। तो 1 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना आप, ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यू अपॉन में 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और 0 अपॉन वैल्यू आंसर 0 होगा। ओके, तो आप समझते हैं कि आपका रियल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। तो हर एक वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, हर एक वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। जो Q की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका आंसर मिल गया ना। इसका आंसर ये है क्या, कि अगर नीचे 0 हो गया तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड से बचने के लिए ही हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आप सुनिए, तो अपने पास कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो आपका रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 2/3, 1/3, 2/17 या कुछ भी ऐसा आप मान सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू तो है, नेगेटिव वैल्यू भी है इसके अंदर, आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी होने वाली, ठीक है। ओके, देन 0 आपका रैशनल है या इरेशनल, ये आपका रैशनल है। ओके, रैशनल है क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, हाँ
डिवाइड में जहां कुछ नहीं होता है वहां हम 1 लगा सकते हैं। तो अब ये p अपॉन में क्यू की फॉर्म में हो गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके ठीक है, तो भाई रैशनल नंबर क्या होगा, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इरेशनल क्या होगा, फिर रैशनल क्या हुआ, तो जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, और इनकी डेफिनेशन अभी हम आगे और करने वाले हैं वीडियो में। ओके, तो अपने पास वो हर एक नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होंगे। अभी फिलहाल एक एग्जांपल से समझिए, क्या कि कोई भी वैल्यू रूट के अंदर, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर से 4 है, तो हर एक वो वैल्यू जो रूट के अंदर है और वो बाहर आ सकती है, जैसे कि 4 आके 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, ऐसे 9 का 3 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वैल्यू बाहर आ सकती है ना, तो ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर, ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर। लेकिन वहीं पर जो वैल्यू बाहर रूट 2 बाहर क्या आएगा, कुछ नहीं आ सकता इसके बाहर, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे लॉन्ग डिवीजन से तो ये आपका 1.41 समथिंग समथिंग बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, ऐसे रूट 3 है ना, तो यहाँ पर 1.71 समथिंग समथिंग कुछ लंबा सा जाने वाला है, तो ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, जो रूट से बाहर आ सकते हैं वो रैशनल हो गए, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते वो इरेशनल नंबर हो गए, और इससे भी अच्छी डेफिनेशन हम इस वीडियो में आगे करेंगे। ओके, देन ये जो आपके रैशनल और इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं रैशनल नंबर के पार्ट्स के बारे में। रैशनल नंबर के भी पार्ट्स होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं होल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। तो वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वो हर एक नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है वो आपका होल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, हर एक वो नंबर जो आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। तो नंबर लाइन एक जस्ट रास्ता है, उस रास्ते के बीच में कहीं पर एक 0 होगा, और उसके इस तरफ राइट साइड में आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इवन नंबर्स के बारे में। तो इवन नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है, इवन नंबर। नेक्स्ट आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर, हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होगा, ऑड नंबर, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो 0 एक आपका इवन नंबर है। कैसे, डेफिनेशन क्या बोल रही है आपकी, कि हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन होगा, और जो नहीं डिवाइड होगा वो ऑड होगा। तो 0 जो है, 0 अपॉन में 2 आंसर क्या, 0, इट मीन्स क्या, 0 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 क्या होगा, इवन नंबर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स या 2 मल्टीपल्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। ओके, जैसे कि अपने पास मान लेते हैं 2, ये 2 है, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 2, और इसके अलावा 2 के टेबल में, है ना। 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और कोई टेबल जिसमें 2 आता है, नहीं आता। 3 1 में आएगा, 3 में आएगा, और कोई टेबल इसमें ये आता हो, नहीं। ऐसे मान लो 5 1 में आता है, 5 में आता है, और किसी में आता है, नहीं। तो हर एक वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है ना, दिख रहा है सब में 1 कॉमन है, 1 आ रहा है, और दूसरा वो खुद 2 का 2 3 का 3 5 का 5, तो ये आपकी क्या है, प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर क्या, वो नंबर जिनके जस्ट 1 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स, 1 फैक्टर्स। अब दिमाग में सोचो जरा थोड़ा सा,
दिमाग लगाओ कि एक फैक्टर, बस एक फैक्टर होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है? 1। ओके, तो 1 जो है उसका सिर्फ एक फैक्टर 1 खुद ही है, इसके अलावा 1 किसी टेबल में आते हैं नहीं। तो भैया क्या सिर्फ को प्राइम नंबर एक ही है, 1 ही, और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, इसके अलावा और भी नंबर्स को प्राइम नंबर हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर्स लेते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जस्ट 1 होता है। क्या मतलब कि ये मान लो मेरे पास 15/20 है, फ्रैक्शंस में 15/20 है, तो जो 15 है ये 1 में आता है, हाँ ये भी 1 में आता है, यस। ये 15 5 में आता है, ये 25 में आता है, हाँ ठीक है। इट मीन्स 15 और 20 का यहाँ कितने फैक्टर से कॉमन फैक्टर? 1 में दोनों आते हैं, यस। 5 में दोनों आते हैं, यस। तो इसलिए दो फैक्टर से, दो नहीं होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। वो कैसे? अगर मैं इसको काट दूं 5 की टेबल से 3/4, नाउ इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? अभी सिर्फ 1। मतलब कि एक ऐसा टेबल बताओ मुझे जिस टेबल में दोनों वैल्यू आती हो, वो 1 ही है। 1 में 3 आता है, 1 में 4 आता है। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो? नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4, 2/3, 3/2, 1/3, 7/5, कुछ भी, ये क्या आपके को प्राइम नंबर जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जिनके पास क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि क्या 4 मान लेते हैं, है ना। जो 4 है वो आपका 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है ना। ऐसे 6 मान लो, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 6 में भी। तो हर एक वो नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, अब 2 से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो आपके क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6 है ना। तो 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और ये नंबर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये होगी फर्स्ट डेफिनेशंस इन लॉगिंग। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम समझ गए। क्या? हर एक वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो आपका रैशनल। अब जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। बाकी इनको हमने देख लिया। लेकिन रैशनल और इरेशनल का इसके अलावा भी एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है वो हम बात कर लेते हैं अब। ओके, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन के बारे में। तो रैशनल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या, वो भी हम बात करेंगे। और इरेशनल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है उससे पहले हम जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन जस्ट है क्या? कुछ नहीं, 5/2 है। आप डिवाइड करो 2.5। तो ये जो फ्रैक्शंस में था आपने इसे डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर देना, पॉइंट यहाँ आ गया 2.5। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ऐसे 1/3, ठीक है। इसे आप डिवाइड करेंगे 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो इस कंडीशन में हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 0.3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, और इस लाइन को बोलेंगे हम क्या? बार, ठीक है। ठीक है, 1/7 मान लेते हैं। तो 0.142857, 142,857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स, यही अगेन एंड यही अगेन आगे आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ? 0.142857 पे बार। तो ये जो फ्रैक्शंस में नंबर्स थे इनको मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ, यही क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये 2 तरह के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होने वाले हैं। एक आपका होगा
टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके भी दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहां रिपीटिंग के अलावा रीअकरिंग भी बोलते हैं, मतलब कि अगर आपको कहीं रीअकरिंग दिख जाए इसका मतलब ही यही होने वाला है। ठीक है, तो रिपीटिंग बोलो या रीअकरिंग बोलो, बात एक ही होने वाली है। ओके, टर्मिनेटिंग क्या होगा? हर एक वो नंबर जिसे आप डिवाइड करो और डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होने वाला है। 5/2, ठीक है, 7/2, 3/2, ठीक है, कोई भी ऐसा वैल्यू 10/2 कुछ भी आप डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, जैसे कि 1/3, तो आपसे डिवाइड करें, इसका आंसर 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, तो ये कभी आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी दो तरह के, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से रिकरिंग, ठीक है, जो कि ये इसका एग्जांपल है 1/3, ठीक है, जो कि 0.3 पे बार 3 रिपीट होगा ना इसके अंदर, ठीक है, 1/7 0.142857 पे बार, है ना, देखिए 142857 बार रिपीट होगा इसके अंदर। ठीक है, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, बट बार रिपीट होगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये आपके होते हैं √2, √3 पाई। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे √2 जो है, तो 2 आप रूट के बाहर नहीं निकाल पाओगे। अगर आप निकालते हो डेसिमल, इसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन से निकालते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.41 समथिंग, बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा, सेम पैटर्न सेम नंबर बार नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे 1.71 सो ऑन, पाई की वैल्यू 3.14। ओके, अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको, क्या कि पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, तो एग्जैक्टली 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 3.14 समथिंग, बहुत लेंदी है, और पॉइंट्स के बाद ट्रिलियंस डिजिट तक लंबा है। क्या मतलब? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 100, ये क्या है? ये 3 डिजिट नंबर है ना, ठीक वैसे ही 1000, तो ये आपका 4 डिजिट नंबर है। ठीक वैसे ही 3 पॉइंट के बाद इसके नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स इसके अंदर आने वाले हैं? ट्रिलियंस में आने वाले, बहुत लंबाई। ओके, इसके अलावा और भी आपके ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। उसके एक एग्जांपल देखते हैं, 1.01 001 001 4 times 01 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे एक पैटर्न तो है, बट रिपीटेशन सेम नहीं है। क्या मतलब कि यहाँ सिर्फ 1 0 है, फिर नेक्स्ट टाइम 2 0, देन 3 0, देन 4 0। ठीक है, तो ये एक पैटर्न तो है, बट सेम पैटर्न रिपीट नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 0, तो आगे भी 1 0 ही होना चाहिए, आगे भी 1 0 ही होना चाहिए, बट है तो नहीं। तो ये भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर। ओके, तो आप यही आपके क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आप समझते हैं क्या, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो एक और डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन है? दोज नंबर विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर नोन एज रैशनल नंबर। खत्म। तो हर एक वो नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो आपके रैशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होंगे ना ही वो रिपीट होंगे, तो वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर।
ओके तो ये नंबर आपकी क्या है, इरेशनल नंबर। एग्जाम में अगर आ गया कि इरेशनल नंबर डिफाइन करना है तो आपसे ऐसे ही डिफाइन करेंगे, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज नॉन एज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत इसमें? ओके देन अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके तो हम समझ गए रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और रैशनल नंबर के दो डेफिनेशन हमने देख ली। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको काफी काम आने वाला है वो ये कि अपने पास एक इरेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है। जैसे कि मान लें 2 और यहां मान लें √2। अब 2 क्या इरेशनल और √2 क्या इरेशनल, इनका एडिशन हो या फिर इनका सब्सट्रैक्शन हो, चाहे प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, ठीक है, चाहे प्लस हो बीच में या चाहे माइनस हो, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। वो हमेशा एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स क्या कि 2 + √2 ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। 5 + √23 ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे 3 - √2 ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। 2 + √3 ये क्या है आपका -3 ये आपका क्या है इरेशनल नंबर। तो आपका एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल हो, उनके बीच में प्लस हो या माइनस, वो कंप्लीटली क्या होने वाले, इरेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा एक इरेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर हो और उनका मल्टीप्लाई हो तो आंसर इरेशनल नंबर होगा। आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यह एक कंडीशन है क्या, जो आपका रैशनल नंबर होगा वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। क्या मतलब, नॉन जीरो क्या होता है, जीरो के अलावा कुछ भी, जैसे कि 2 मान लो आप या फिर आप 5 मान लो, ठीक है, और इरेशनल नंबर कोई भी √2 तो आंसर 5√2, ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। यहां नॉन जीरो मैंने क्यों लिखा है कि मान लो अगर जीरो होता, मान लो अगर जीरो होता तो 0 × √2 0, तो ये एक रैशनल था, ये एक इरेशनल था, लेकिन मल्टीप्लाई जो आया वो क्या है, रैशनल आया। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर। सो मैंने यहां लिखा है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो के अलावा कोई भी नंबर। ओके, सेम ऐसे ही नॉन जीरो रैशनल नंबर और डिवाइड करूं मैं से अगर इरेशनल नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि 1/में √2, 2/में √5, कुछ भी है ना। तो सिर्फ 1 क्या है, एक रैशनल नंबर, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो इनका डिवीजन क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भाई ठीक है, एक रैशनल था एक इरेशनल था तो ये आंसर हुआ। अगर दोनों ही इरेशनल हुए तो प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, डिवाइड करने में क्या होगा। तो उन सिचुएशन में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उस सिचुएशंस में हर जगह अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल हैं, कहीं पर रैशनल और कहीं पर इरेशनल। वो कैसे हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लो और हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। ओके, तो अब आज जो हमने टॉपिक किया है उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं और इसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, every point on the number line corresponds to dash number which may be either dash or dash। इसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नंबर लाइन, ये नंबर लाइन होगी अपने पास। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो इस पे पॉइंट्स बना रहे 0 1 2 3 -1 -2 -3 जो भी। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, यहां क्या होगा, तो यहां होगा रियल नंबर। क्या होगा यहां पर, रियल नंबर, तो रियल ओनली, ठीक है। तो ये आपके रियल नंबर्स हैं विच मे बी आइदर क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं। क्यों, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, अच्छी बात है, लेकिन जीरो क्या है, न्यूट्रल, इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हुआ, कुछ और। अब क्या हो सकता है इसके अलावा, तो रैशनल
और इरेशनल, है ना, या तो वो नंबर रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। वो कैसे, ये जितने भी नंबर यहाँ दिख रहे हैं सभी क्या है, रैशनल। तो इरेशनल नंबर क्या है भैया, तो आपने क्लास 9th में सीखा था √2 को नंबर लाइन के ऊपर बनाना, याद है कुछ ऐसा, एक लाइन ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, देन यहाँ से कुछ बनाया था आपने, √2, √3, √5, तो वो आप किस पे ड्रॉ करते थे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे आपके रैशनल और इरेशनल दो नंबर आ सकते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या होगा, इरेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1। अब HCF क्या होता है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। अभी फिलहाल हल्का सा समझते हैं। लेट्स सपोज 4 और 6 है, ठीक है, इनका मुझे HCF निकालना है, तो आप इनका प्राइम फैक्टराइज कर दोगे ऐसा वाला 2 × 2 और इसको 2 × 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम HCF निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, हम मान लेते हैं A और B, ये दो नंबर है और इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 1 है। तो हमें बताना है कि वो नंबर A और B क्या होंगे, द टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली, उनको क्या बोलेंगे, वो नंबर्स आपके कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ओके, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अभी पीछे किया था ना, जैसे कि मान लो आप 2 और 3, और 2 और 3 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर जस्ट 1 ही तो है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो 2 और जो 3 है वो क्या है, को प्राइम नंबर। हम लेकिन यहाँ दो ब्लैंक्स हैं, तो इसके पहला आंसर तो मिल गया को प्राइम, और दूसरा आंसर क्या है, प्राइम नंबर। क्यों, बिकॉज ये 2 अकेला प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, वो आपके प्राइम और को प्राइम नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर डैश और नॉर डैश। क्या मतलब, जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म लिखते हैं ना, तो वो कैसे होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नाइदर टर्मिनेटिंग, तो उसका आंसर क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, है ना, ना ही वो टर्मिनेट होता है ना ही वो रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज अ डैश नंबर। अब यहां दो क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया है। क्या मतलब, अगर क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है और उसके साइड में लिखा है रैशनल और इरेशनल, तो आंसर कुछ और होगा, अगर ऑड और इवन है तो आंसर कुछ और होगा। ठीक है ना, तो बोला गया इसे मान लो सिर्फ इरेशनल और रैशनल, तो 0 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अभी हमने सीखा था, तो 0 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, बिकॉज 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब कि P/Q की फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं, इसलिए क्या एक रैशनल नंबर है। ओके, देन अगर ऑड और इवन में से निकालना होता तो आंसर क्या होता, इवन होता। यस, आंसर इवन होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज क्या। ठीक है, क्या मतलब, अभी हमने पीछे किया था ना, क्या किया था कि एक रैशनल नंबर होगा और दूसरा इरेशनल नंबर होगा, तो उनका सम मतलब कि ऐड करना, तो ऐड करने पे आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ऐड करने में आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर, से 2 + √2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers whose difference is a rational number। आपको दो ऐसे irrational नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस, मतलब कि उनको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ऐसा कुछ लेते हैं, 2 + √3 + 3। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो कि इरेशनल, ये दूसरा नंबर इरेशनल, इनका डिफरेंस मतलब कि माइनस। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, उल्टा साइन हो जाता है ना। तो फिलहाल तो यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से -3
आंसर इज -1। तो ये क्या था आपका इरेशनल नंबर, ये क्या था आपका इरेशनल नंबर, लेकिन जो आंसर है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो जब भी आपको कभी ऐसे एग्जांपल्स देने हो तो आप ऐसे दो नंबर्स बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 + √3 एंड √3 + 3। ऐसे और भी पॉसिबल है, जैसे कि 5 + √5 एंड 2 - √5, सॉरी माइनस नहीं, इसे आप माइनस कर लीजिए, हाँ 2 - √5, ओके। तो ऐसे भी आप नंबर दे सकते हैं। इनका डिफरेंस भी आपका क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्या करके देख लेते हैं, बीच में माइनस लगाना है, ये भी एक इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है। एक पैटर्न आप नोटिस कर रहे हैं क्या, कि इन वैल्यूज को मैं सेम लिख रहा हूँ, √3 √3 √5 सेम वैल्यू सेम साइन, ध्यान रखिएगा, जिससे वो कट जाए आगे जा करके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 - √5 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का √5, तो माइनस प्लस कट जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल, लेकिन इनका डिफरेंस, इनका माइनस करने पर आंसर क्या है, रैशनल है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर, ओके। तो अब केवल अगेन आपको दो ऐसे इरेशनल नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर रैशनल आता है। तो बहुत सारे पॉसिबल है, जैसे कि सबसे इजी वाला वे जो है आपका, क्या कीजिए कि अपने मन से रैंडमली कुछ भी ऐसा ले लीजिए, 2 + √3 √3 + 5 कुछ भी ऐसा, ठीक है। उसी सेम वैल्यू को रिपीट कीजिए लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ये प्लस का तो यहाँ माइनस का, ठीक है। तो ये एक अलग इरेशनल नंबर है और ये एक अलग इरेशनल नंबर है, और इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये किस फॉर्म में है, ये a मान लेता हूं मैं, ये b मान लेता हूं, a + b a - b, है ना। तो a + b a - b आंसर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब कि क्या 4 - 3, आंसर इज 1। तो ये दो अलग अलग इरेशनल नंबर थे जिनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, ये हो सकता है। इसके अलावा √3 × 2 √3, ठीक है। ऐसे नंबर कुछ भी आप रैंडमली मान सकते हैं, इसमें सेम, ये सेम होना चाहिए, आगे आप 2 3 4 5 ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 का 2 सेम, √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, तो 2 × 3 विल बी 6, ओके। तो ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हो गए, तो इसे लिख देंगे यहां पर, कोई भी दो एग्जांपल्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको उस डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स एंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक 0 है एक 0.1 है, इनके बीच में 3 रैशनल और 3 इरेशनल नंबर बताने हैं आपको, ठीक है। तो कुछ भी ले लो ऐसे, 0.01 0.02 0.03, तो ये आपके 3 रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। ये 3 रैशनल नंबर हो गए आपके, कैसे, बिकॉज 0.01 में से अगर आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 2 डिजिट्स थी, यहाँ 2 जीरोस आ जाएंगे, 100 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका मतलब क्या 1/100, तो ये p/q की फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, ओके। तो ये आपका एग्जांपल हो गया रैशनल का। अब इरेशनल के लिए क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, जस्ट इनमें से कोई भी एक वैल्यू टिक कर लीजिए, मान लीजिए 0.01 ले लिया आपने, ओके। देन हमारा पैटर्न क्या था, याद है पीछे अभी सीखा था, क्या पैटर्न था, यहाँ 1 0, तो अब के बाद 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। इसके साथ कीजिए 0.02 00 000 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। इसके साथ करिए 300 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर आ गए जो आपको यहां देने थे, ओके। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ओके, तो पाई क्या होता है अपना, पाई अपना क्या है, इरेशनल नंबर है ना, अभी हमने किया था। ये क्या होगा, तो जहां कहीं बार दिख जाए इट मीन्स आप समझ जाना वो क्या होने वाला है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। √3 जो रूट से बाहर नहीं आ सकते वो क्या होते हैं भाई, इरेशनल नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। 2√5 ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है ना, क्यों, बिकॉज √5 बाहर नहीं आ सकता रूट के, है ना, रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ये क्या होगा 2 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर, अभी पीछे किया था हम लोगों ने, तो ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर। ओके, नाउ ये क्या होगा, तो जनरली हम क्या करें, जब भी हम देखते हैं डॉट 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 तो हमें लगता है कि वो इरेशनल है, जरूरी नहीं है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इसको। जब ऑब्जर्व करेंगे आपसे देखेंगे यहाँ 6 3 6 3 6 3, क्या मतलब, ध्यान से देखो 3.24 6 3 6 3 6 3 6 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि ये कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 3.24 6 3 के ऊपर बार, तो जहां बार आ जाए वो आपका रैशनल, तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13 1 3 1 1 3 1 1 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आपका देखोगे कि जो 1 है वो आपका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम से रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने यहाँ पीछे 0 के साथ किया था ना, 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 है ना, ठीक है, यहाँ पर 1 के साथ किया गया है, तो ये आपका क्या होगा इरेशनल नंबर। ओके, तो इसमें कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ये आपको अच्छे से रेडी कर लेना है, और इस टॉपिक से, नंबर वाले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।